जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ऐप में सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल रहती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो आपका राइट आंसर होगा 40%। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत बताना है। यहाँ पर लगभग कितना है, 40% है, 40। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की। तो अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा, अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है। तो बताइए आंसर, वह कौन आलोचक हैं। तो वह आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है वह है रत्नगर्भा। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अजर अमर हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा बिहारी। बिहारी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिहारी जी एक ऐसे कवि हैं जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अजर अमर हो गए। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन एवं सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। तो कौन सी कहानी है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित। तो आपका राइट आंसर है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 राइट आंसर क्या होगा, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है जो इसको रसराज कहा जाता है, रसों का राज। अगला क्वेश्चन कि भारतीय आर्यों की भाषा में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। तो किसकी देन है, भारतीय आर्यों की भाषा में जो टा वर्ग है इसकी ध्वनियाँ हैं इसकी यह किसकी देन है। तो यह देन है द्रविड़ भाषाओं की, द्रविड़ भाषाओं की। अगला क्वेश्चन, भीषलदेव रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर भीषलदेव रासो जो है इसके रचनाकार बताना है, कौन है इसके रचनाकार। तो भीषलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल्य। नरपति नाल्य आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिला कहानी के लेखक का नाम बताइए। बताइए गिला कहानी किसकी कहानी है, इसके लेखक का नाम बताइए, क्या होगा राइट आंसर। गिला किसकी कहानी है। तो लेखक हैं इसके प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। जो गिला कहानी है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन थे जिन्होंने कालिदास की अंतिम रचना कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। तो आपका राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है इस काव्य के रचयिता।
क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। गंगावतरण के जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है, ऐसा रचनाकार है। तो कौन है? कि भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का क्या करता है? विरोधी है, विरोध करता है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है, ऐसा रचनाकार है। तो कौन है? कबीर जी। कबीर जी ऐसे रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर है कबीर। अगला क्वेश्चन है कि 2007 ईस्वी का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर आपके लिए। अगर आंसर बनता है कमेंट में जरूर बताएं। 2007 का बताना है। 2007 का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए वह आलोचक कौन है जिन्होंने आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और ऐसा भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है कौन सी? जूही की कली। तो यह किसका उदाहरण है? तो मुक्त छंद का। मुक्त छंद का यह उदाहरण है। जूही की कली जो क्या है? कविता है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर रूपक अलंकार है, मुख रूपी चांद पर राहु भी क्या खा गया? धोखा खा गया। तो इस पर कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो सही शब्द है वह है श्रृंगार, है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मुगल काल में किस भाषा को रेख्या कहा गया है? तो कौन सी भाषा है? तो वह भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है उर्दू। उर्दू आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, उर्दू। अगला क्वेश्चन कि रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए, जल्दी से बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर बताना है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर है तत्पुरुष। तत्पुरुष आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जो चंद्रगुप्त है क्या है? नाटक है। क्या है? चंद्रगुप्त जो रचना है ये क्या है? नाटक है, नाटक। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 203, क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा भाव है जिसको क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा संचारी भाव। संचारी भाव आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो हिंदी पत्रिका बताना यहाँ पर कोई सी भी। तो यहाँ पर है केरल ज्योति। केरल ज्योति जो है यह एक क्या है? हिंदी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा का मूल शब्द है। तो उर्दू भाषा का मूल शब्द क्या है? बताइए, उर्दू भाषा का मूल शब्द क्या है? तो आपका आंसर होगा तुर्की भाषा।
उर्दू किस यहाँ पर क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है। तो आपका राइट आंसर होगा तुर्की भाषा। तुर्की भाषा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कवि की रचना किसने की। इस कविता की रचना किसने की, बताइए। एक भारतीय आत्मा, यह क्या है, कविता है। तो इसकी कवि के नाम बताना है, यह किसकी रचना है। तो यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी यह रचना है एक भारतीय आत्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बताना है। तो यह स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, क्या है, गारसा दा तासी। गारसा दा तासी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दा तासी। अगला क्वेश्चन, मदी कागज छुओ नहीं कलम नहीं कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता बताना है कौन है। तो कौन है इस पंक्ति के रचयिता। तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। कौन है, कबीरदास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है क्योंकि वह जीवन को क्या करता है, सरस बनाता है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है क्योंकि वह जीवन को सरस बनाता है। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट हुए। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल रहती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।